हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल व्यास। आई एम अ चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो चेस का टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है चेस स्ट्रेटेजी पर बेस्ड। चेस स्ट्रेटेजी क्या होती है, और आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा अगर आपको इसे पूरा अच्छे से समझना है तो, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा स्ट्रेटेजिक टूल्स कि आप स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बोर्ड। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप देखने के तुरंत बाद आप अप्लाई कर सकते हैं चेस स्ट्रेटेजी को अपनी गेम्स में। तो गाइस एंजॉय इट। चेस स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है? तो चेस स्ट्रेटेजी एक हमको डायरेक्शन बताती है कि हमको कैसे प्ले करना है। मतलब एक होता है व्हेन देयर इज समथिंग टू डू एंड व्हेन देयर इज नथिंग टू डू। मतलब कि जब कुछ पोजीशन में हो रहा होता है और जब कुछ पोजीशन में नहीं हो रहा होता है। तो जब पोजीशन में कुछ नहीं हो रहा होता है मतलब पोजीशन क्वाइट नेचर की होती है, क्लोज्ड पोजीशन होती है, काफी सिंपल पोजीशन होती है, तब हमारे को स्ट्रेटेजिक जो फैक्टर्स है पोजीशन के वो हमको गाइड करते हैं कि हमको कैसे प्ले करना है। अब इसमें टू टाइप्स के एडवांटेजेस होते हैं, शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस एंड लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस के। तो लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस में हमारे आते हैं मटेरियल, बोर्ड ज्योमेट्री एंड पॉन स्ट्रक्चर। ये ऐसे एडवांटेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। मतलब अगर आप किसी से मटेरियल प्लस हो तो जब तक आप मिस्टेक नहीं करते या अपोनेंट कोई टैक्टिक आपको लगा नहीं देता तब तक आपके पास में वो मटेरियल का एडवांटेज रहेगा ही रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म का है। तो आपको इस पे आराम आराम से बिल्कुल स्लोली स्लोली रिएक्ट करना है। ठीक है। अगर पॉन स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉन स्ट्रक्चर भी एक बार फिक्स हो गया। लाइक अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे E4 और E5 ब्लैक का पॉन है, तो ये जो दोनों पॉन है ये फिक्स है, इनको अभी इमीडिएट चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये लंबे टाइम तक एक जैसे ही रहेंगे। तो हम इस पे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि मुझे अपोनेंट के इस E5 पॉन को टारगेट करना है, तो मुझे कहाँ कहाँ से अटैक करना है इसके ऊपर। ठीक है। बोर्ड ज्योमेट्री में क्या होता है, बोर्ड ज्योमेट्री में कुछ और चीजें आती है, जैसे कि आती है सबसे पहले हमारी फाइल्स। फाइल्स फाइल्स के बाद में हमारी आती है रैंक्स। ठीक है। रैंक्स के बाद में हमारा आते हैं डायगोनल। डायगोनल के बाद में हमारा आता है सेंटर। ये सेंटर होता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा चेस बेसिक वाला तो जाकर जरूर देखिए अभी। ये हमारा मिडिल सेंटर, ये भी हमारा बोर्ड ज्योमेट्री में ही आता है। इसके अलावा कॉर्नर्स एंड एजेस, ये हमारे बोर्ड ज्योमेट्री में आते हैं। ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस कैसे रहते हैं? शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस ऐसे रहते हैं जो थोड़े ही टाइम में डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब आप उसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे अगर आपने इमीडिएट रिएक्ट नहीं किया तो। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं कि कोई बस केवल 2 मिनट के लिए वहां पर रुकी हुई है, आपको तुरंत उसको कैचअप करना है, नहीं तो क्या होगा अगर आपने उसके अंदर मतलब आप बैठे नहीं तो वो चली जाएगी। ठीक है। और फिर आपकी बस मिस हो जाएगी। और एक मैंने आपको बोला कि आपकी बस जो है पूरा दिन वहीं पर खड़े रहने वाली है। ठीक है। तो जो पूरा दिन खड़े रहने वाली है वो लॉन्ग टर्म हो गई, और जो थोड़ी देर में चली जाएगी वो शॉर्ट टर्म हो गई। तो शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस, जैसे आपका किंग अभी सेफ नहीं है, ठीक है, मान लो आपका किंग सेफ नहीं है, आपकी कैसल नहीं हुई है, तो अगर मैं वहां पर इमीडिएट अटैक करता हूं आपके किंग के ऊपर और आपके किंग की कैसल नहीं होने देता हूं, तो ये एक शॉर्ट टर्म एडवांटेज को मैंने इमीडिएट रिएक्ट किया। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस पे हमको इमीडिएट रिएक्ट करना होता है, और उसके लिए हम यूज करते हैं फोर्सिंग मूव्स का। फोर्सिंग मूव्स, चेक, कैप्चर, थ्रेट, पॉन ब्रेक्स, ये वाला जो सीक्वेंस होता है इसका हम यूज करते हैं। अगर आपको फोर्सिंग मूव्स जानना है कि क्या होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि फोर्सिंग मूव्स के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मैं बिल्कुल, अगर मुझे 100 लोगों का मिलेगा अगर कमेंट, तो मैं बिल्कुल उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। चलिए। और शॉर्ट टर्म में होता है पीस एक्टिविटी, मतलब कभी आपके पीसेस एक्टिव ज्यादा होते हैं, कभी मेरे पीसेस ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो मान लो मेरे 5 पीसेस डेवलप्ड हैं और आपके 4 ही डेवलप्ड हैं। ठीक है। तो मेरे पास अभी पीस एक्टिविटी का एडवांटेज है, लेकिन अगर मैंने उसका एडवांटेज अभी इमीडिएट नहीं लिया, अभी मैंने उसको एडवांटेज को यूज नहीं किया, तो आपका भी जो एक और पीस है वो भी डेवलप हो जाएगा, और एक टाइम पे सेम कंडीशन आ जाएगी कि आपके भी 8 पीसेस डेवलप, मेरे भी 8 पीसेस डेवलप, तो वो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। इसके अलावा पॉन मोबिलिटी, मतलब आपके पॉन किस तरीके से एक्टिव है ये भी टेम्पररी होता है ना। कभी आपका पॉन E4 पे है तो वो ये दो स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है,
और यहाँ पर एक्टिवेट है। अगर मैंने इसको वन स्टेप पुश कर दिया तो अब ये अदर स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं ये सारी चीजों को। चलिए वन बाय वन। सो मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वो होता है जैसे कि जो पीसेस और पॉन्स होते हैं दोनों के, उनको काउंट करते हैं हम, उनको हम मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड ज्योमेट्री, बोर्ड ज्योमेट्री बोर्ड खुद होता है ना, इसमें फाइल्स होती है, रैंक्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, एजेस होती है, सेंटर होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, है ना, मिड सेंटर होता है। इसके अलावा पॉन स्ट्रक्चर, पॉन्स क्या होते हैं? स्लो मूविंग होते हैं। ठीक है, और पॉन का स्ट्रक्चर मतलब पॉन्स जब पॉन्स कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको हम पॉन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम डायनेमिक एलिमेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि किंग्स पोजीशन, पीस एक्टिविटी एंड पॉन मोबिलिटी। अब किंग्स पोजीशन मेनली किंग की सेफ्टी के बारे में है। ठीक है, पीस एक्टिविटी जो होती है मतलब आपके पीसेस कितने स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये पीस एक्टिविटी होती है आपकी। मतलब आपके पीसेस अगर फुल पोटेंशियल पर है, मतलब जैसे नाइट 8 स्क्वायर कंट्रोल करता है, तो नाइट अगर 8 स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है आपके गेम में भी तो वो एक्टिव है। ठीक है, और नाइट अगर 2 ही स्क्वायर कंट्रोल कर रहा है तो वो अभी एक्टिव नहीं है, वो बहुत लेस एक्टिव है, तो उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब एक पोजीशन है जिससे मैं आपको ये सारी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। सो दिस इज द पोजीशन, ये पोजीशन है। अब यहाँ पर व्हाइट की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? तो सबसे पहले हमको यहाँ पर स्ट्रेटेजी के जो फैक्टर्स है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस, तो सबको सबको हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि हमारे पास में व्हाइट के पास में एज अ व्हाइट या एज अ ब्लैक हमारे पास में कौन सा एडवांटेज है। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की, जैसा कि मैंने बोला था, मटेरियल से। तो मटेरियल चेक किया मैंने, तो व्हाइट के पास में 2 रुक्स हैं और 7 पॉन्स हैं। ठीक है, और ब्लैक के पास में 1 रुक और 7 पॉन्स है। मतलब यहाँ पे व्हाइट क्या है, एक पूरा होल रुक अप है। तो जब आप मटेरियल प्लस होते हैं तो आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी होती है कि आपको पीसेस को एक्सचेंज करना है, सेम वैल्यू के पीसेस को एक्सचेंज करना है और गेम को एंड गेम में लेकर के जाना है। और वहां पर आप क्या करते हैं, आपके जो एक रिमेनिंग पीस आपके पास में बचता है उससे आप क्या करते हैं, अपोनेंट के पॉन्स पर अटैक करके और अपोनेंट के किंग पर अटैक करके चेकमेट कर देते हैं। एक रुक को एक्सचेंज करना है इस टाइप से, रुकी 1। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अब व्हाइट ने ब्लैक को फुली चैलेंज कर दिया है कि आपको ये ओपन फाइल जो है इससे आपको यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ओपन फाइल जो है इससे आपको फाइट करना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपोनेंट के रुक को चैलेंज किया है, तो अब उसे कैप्चर करना पड़ेगा या तो हटना पड़ेगा। तो यदि वो हटता है तो हम अपोनेंट के 7th रैंक में एंटर हो जाएंगे और नेक्स्ट हमारा प्लान रहेगा डबल अप द रुक्स एंड एक्सचेंजिंग द रुक्स। फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे रुक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उसने कैप्चर किया और हमने कैप्चर किया, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्हाइट के पास में 1 रुक बच चुका है और ब्लैक के पास में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो व्हाइट को प्रॉब्लम क्रिएट कर सके व्हाइट के लिए या चेकमेट कर सके। तो यहाँ पर व्हाइट ने गेम विन कर लिया। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। इसके बाद में एक और एग्जांपल है जो कि मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब ये तो बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास सेम टाइप का मटेरियल है तो कैसे हमको उससे डील करना है। लेकिन अब एक और बात यह है कि अगर हमारे पास में सेम मटेरियल है लेकिन हमारे पास में सेम पावर का से थोड़ा ज्यादा पावर का पीस अवेलेबल है बोर्ड पे, तो हम क्या करेंगे? जैसे मैं समझाता हूँ, ये पोजीशन मेरी जम्प है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए इस पोजीशन में क्या हो रहा है, इस पोजीशन में व्हाइट के पास में क्वीन है और ब्लैक के पास में रुक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल का एडवांटेज व्हाइट को है। ठीक है, क्योंकि रुक 5 पॉइंट्स का होता है और क्वीन 9 पॉइंट्स की होती है, तो हमारे पास में 4 पॉइंट प्लस है हम अभी अपोनेंट से। लेकिन बात ये हो रही है कि हम अगर अपनी क्वीन को रुक से एक्सचेंज करते हैं तो वो भी कर लेगा सामने वाला और फिर ये तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हम इस गेम को विन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे? क्या हम अपनी क्वीन से अपोनेंट के किंग पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, पॉन्स को रोल करेंगे, ठीक है, या हम अपनी किंग को लेकर के जाएंगे अटैक करने के लिए? हम यहाँ पर बेसिकली कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं? तो यहाँ पर हमको सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि हमको अपने पीस की पावर को यूज करना है।
ठीक है। और पीस की पावर इन द सेंस हमारे पास में क्वीन है तो हमको अपोनेंट की पॉन्स पे अटैक करना है, ठीक है। और उसका रुक अगर डिफेंस करने आता है तो उस पर भी अटैक करेंगे, और पॉन्स को कैप्चर कर लेने के बाद में हम अपनी पॉन्स को प्रोमोट कर देंगे इनटू अ न्यू क्वीन, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी इस सिचुएशन में। तो आई थिंक गाइस आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम बोर्ड पर चलते हैं। देखिए जैसे एक ये पोजीशन है, इस पे क्या हो रहा है, व्हाइट जो है शुरू से ही मतलब बोर्ड के फैक्टर पे खेल रहा है। देखो डायगोनल, मतलब व्हाइट ने क्या कर रखा है, ये बिशप अभी इस नाइट को कैप्चर नहीं कर सकता है, लेकिन व्हाइट ने प्रेशर पुट कर रखा है इस डायगोनल से कि ये नाइट अगर हटता है तो इस पॉन पे अटैक रहेगा, तो ये बिशप कहीं नहीं हट सकता है, कहीं नहीं मूव कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये पॉन पुश होती है तो एक डायरेक्ट पिन यहाँ पर लग जाएगी, और अगर ये बिशप अगर कहीं अलग जगह पोजिशन हुआ, प्लेस्ड हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ब्लैक के लिए, ठीक है। प्लस ये जो बिशप है ये अपनी टेरिटरी में बहुत सेफ है, और इसके अलावा इस पे कोई अटैक भी नहीं कर पा रहा है, और ये सेंटर भी कंट्रोल कर रहा है ना। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी हमारे को ओपनिंग से ही वर्क में आती है ना, हमको ओपनिंग से ही काम में आती है।